आबकारी विभाग और संबंधित थानों का इसमें महीना बंधा है। महीने के एक निश्चित तारीख पे जाते हैं और इनके जवान वहाँ से जाके जो निश्चित राशि बंधी हुई है अवैध शराब के अड्डों से, अवैध शराब बेचने वालों से, उससे ये लेते हैं। हम जब सरगुजा के जितने शासकीय शराब दुकान हैं वहाँ खुलेआम इन दुकानों में सबके सामने शराब की बोतलों में मिलावट पानी डाल के 10 या 20 की सूची में ये लोग आ गए हैं, तो ये मामला अपने आप में संदेह प्रमाणित करता है। निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि कांग्रेस का पार्षद जो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके द्वारा एक आदिवासी चेरवा परिवार के जमीनों के गबन का मामला और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस राजनीतिक दबाव में अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर रही है और निश्चित रूप से यह बहुत गंभीर मामला है और सरगुजा की पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह प्रश्न। 6 बच्चों के पिता को निसंतान बताना, उसकी ज़मीन को अपने नाम पे हस्तांतरित करवाना, वो भी एक जनप्रतिनिधि का, इसे आप किस नज़रिए से देखेंगे? बहुत गंभीर मामला है ये कि एक आदिवासी परिवार जो वर्षों से, कई पीढ़ियों से अपनी ज़मीन को बचा के रखा था, जब उसके मौत के बाद फौज चढ़ाने की बारी आई तो ये भूमाफिया मिल के उसके परिवार वालों से बाकी 5 लोगों को मृत बताकर, निसंतान बताकर और पूरी ज़मीन को चढ़ा लिए हैं। ऐसे अभी एक मामले का खुलासा हुआ है। अगर जिला प्रशासन और पुलिस बहुत गंभीरता से तह पे जाएगी तो अंबिकापुर शहर में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा काटा जा रहा है। हाँ, ये भी एक दुर्भाग्य है कि अंबिकापुर शहर से लगे मामाया पहाड़ जो रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट श्रेणी में आता है, झारखंड और बिहार के एक वर्ग विशेष के लोग आके भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर उनके वन अधिकार पट्टों पे कब्जा करके स्टाम्प पे खरीद रहे हैं और जो वन क्षेत्र शहर के मामाया पहाड़ लगा हुआ है उस पर काटकर और झारखंड के एक वर्ग विशेष के लोग निवास करके घर बना। निश्चित रूप से अब सीतापुर जमीन के मामले में यहाँ के मंत्री के निजी सचिव और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, इनके द्वारा ही इस जमीन का अफरा तफरी किया गया था। तो इस सरकार के और इस प्रशासन का तो भगवान ही मालिक है कि जब सत्ताधारी दल के मंत्री और उनके निजी सचिव और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष स्वयं मिलकर अफरा तफरी कर रहे हैं, तो इसमें जो इस पूरे ज़मीन का मास्टरमाइंड है, सरगना है, निश्चित रूप से अभी तक पुलिस या प्रशासन उसके तक नहीं पहुंची। ये तो अपने आप में प्रमाण है। भटगों के ज़मीन मामले में अभी जब कलेक्टर सरगुजा ने बहुत संवेदनशीलता दिखा के अभी इस मामले को उजागर किया है, तो जो यहाँ के भूमाफिया हैं जिनको सत्ताधारी दल का खुला संरक्षण प्राप्त है, यह इस प्रकरण से अपने आप प्रमाणित का अभी तक का सबसे बड़ा राशन घोटाला है, जिसमें लगभग सरगुजा जिले में 50 करोड़ के शासकीय दुकानों से राशन की अफरा तफरी की गई। जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाण सहित कलेक्टर सरगुजा को शिकायत की तो मैं कलेक्टर सरगुजा की तारीफ करूंगा कि इस संवेदनशील मामले पर तत्काल 2 थानों में, गांधीनगर और कोतवाली थानों में 2 समितियों के 11 लोगों के ऊपर एफआईआर कराया। मगर दुर्भाग्य है कि जिन पर एफआईआर हुआ है ये कांग्रेस समर्थित दुकान संचालक थे। आज एफआईआर हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए। दुर्भाग्य से किसी भी पीडीएस दुकान संचालक के ऊपर गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की गई। मुझे आज ही जानकारी मिली है कि इसमें से 1-2 व्यक्ति स्थानीय माननीय जिला न्यायालय अंबिकापुर में एंटीसिपेटरी बेल लगाए थे, जिसको माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। तो मैं निश्चित रूप से इस मामले में मानता हूं कि सत्ताधारी दल के जो बड़े नेता हैं वो पुलिस पे ये दबाव बनाए हुए हैं कि इनको गिरफ्तार न किया। शराब घोटाले को आप कैसे देखते हैं, जो अभी मामला सामने निकल के आ रहा है 200 करोड़ का? देखिए, ये 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला है ये छत्तीसगढ़ का बहुत चर्चित मामला है और इसमें कहीं न कहीं तार मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं माननीय भूपेश बघेल, उनके जो दाएं बाएं हाथ माने जाते हैं
इन लोगों पर अभी ईडी और पुलिस ने शिकंजा कसा है। न सिर्फ ये जेल गए हैं बल्कि इनकी 120 करोड़ की संपत्तियों को अटैच भी करके सील किया गया है। इस मामले में आपको बड़ा आश्चर्य बता दूं, छत्तीसगढ़ का मामला तो ये है ही है। सरगुजा के जितने शासकीय शराब दुकान हैं वहाँ खुलेआम इन दुकानों में सबके सामने शराब की बोतलों में मिलावट पानी डाल के की जा रही है। यह प्रमाण आपके मीडिया के भाइयों ने अपने जान पे खेल के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से दिखाया है। उसके बाद भी जिला प्रशासन, आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और खुलेआम सरगुजा के शराब में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। बहुत सारे जगहों पे कच्ची शराब खुलेआम बेची जा रही है, लेकिन आबकारी को इसकी खबर होती है भी उस कार्रवाई नहीं करते हैं। क्या इस पर किसी नेता का हाथ है? मैं चौथी बार नगर निगम नगर पालिका में वार्ड पार्षद का चुनाव जीत के और जनप्रतिनिधि बना हूँ। प्रशांत भाई, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं जिस वार्ड में रहता हूँ वो इस नगर निगम अंबिकापुर का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। रही बात आपने कार्रवाई, जो कच्ची शराब या अवैध शराब यहाँ के लोग बेचते हैं अवैध रूप से, ये आबकारी विभाग और संबंधित थानों का इसमें महीना बंधा है। महीने के एक निश्चित तारीख पे जाते हैं और इनके जवान वहाँ से जाके जो निश्चित राशि बंधी हुई है अवैध शराब के अड्डों से, अवैध शराब बेचने वालों से, उससे ये लेते हैं। हम जैसे लोग जब शिकायत करते हैं तो कभी कभी इक्का दुक्का दुकान पे 3 लीटर 4 लीटर शराब की चालान करके ये अपना कर्तव्य ख़त्म कर देते हैं। देखिए, ये मामला तो कांग्रेस का आंतरिक है, मगर आपने जहाँ तक प्रश्न किया कि मंत्री के साथ जो भूमाफिया सक्रिय हैं, क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस की पार्टी या आप पूछे कि उनको टिकट मिलेगा, तो यह पूरी तरह कांग्रेस के और कांग्रेस के परिवार का और मंत्री जी और जो टिकट के दावेदार हैं उनका आंतरिक मामला है। मगर ऐसे चेहरों को अंबिकापुर सरगुजा की जनता पहचान चुकी है और आने वाले समय में जब ये अगर दावेदार होते हैं, टिकट से चुनाव लड़ते हैं, तो जनता इनको औदे मुंह गिराएगी और बुरी तरह। ये छत्तीसगढ़ का अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है और निश्चित रूप से आप मीडिया के भाई लोगों ने बहुत प्रमुखता से इस बात को दिखाया। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि जो छत्तीसगढ़ का लोक सेवा है, पीएससी है, इसके जो चेयरमैन हैं माननीय टामन सिंह जी सोनवानी, वो उनके परिवार के 2 लोगों का सिलेक्शन, 1-2 IAS IPS के परिवार का सिलेक्शन, ये टॉप 10 और टॉप 20 की सूची में इनका आना ही अपने आप में ये संदेह पैदा करता है। उनके परिवार के 2 लोगों का सिलेक्शन, 1-2 IAS IPS के परिवार का सिलेक्शन, ये टॉप 10 और टॉप 20 की सूची में इनका आना ही अपने आप में ये संदेह पैदा करता है। जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सूची में जो नाम आए हैं उसको प्रमाणित पाया कि ये राजनीति से जुड़े लोगों के बच्चे हैं। योग्यता हो सकती है, मैं इस पर कोई उंगली नहीं उठाऊंगा कि राजनीति में जो लोग हैं, प्रशासन के बड़े पदों पे बैठे लोग हैं, उनके लड़के योग्य नहीं हैं, मगर जिस ढंग से टॉप मेरिट की 10 या 20 की सूची में ये लोग आ गए हैं, तो ये मामला अपने आप में संदेह प्रमाणित करता है। और मीडिया के भाइयों ने जब इनके चेयरमैन से बात करनी चाहिए तो लगातार 3-4 दिन से उनका स्विच ऑफ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। और मैं महामहिम छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय से मांग करूंगा, छत्तीसगढ़ में एक कांड हो चुका है। पूर्व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मिस्टर अशोक दरबारी को शिकायत के बाद बर्खास्त कर दिया गया था, तो कुछ कार्रवाई ऐसी अभी के चेयरमैन पे भी हो, ये मांग उस पर।